बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक सेंटेंस यूजिंग इज एम आर। यानी कि इज एम आर का यूज करके जो है ना हम सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, ये क्या लिखा है। सबसे पहले आप देखो कि इज एम आर का हम यूज कैसे करते हैं। जिस वाक्य के अंत में यदि है, ही, हो, हूँ या फिर ता है, ते है, ती है, मुख्य क्रिया के रूप में रहता है। ध्यान रखना, इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि टेंस के भी आपने सेंटेंस पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इज एम आर है वो टेंस में तो एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में, ठीक है ना। लेकिन इन वाक्यों में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ये जो इज एम आर है ये मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, ठीक है ना। तो जब वाक्य के अंत में है, ही, हो, हूँ या ता है, ते है, ती है आ जाए और ये जो है मुख्य क्रिया के रूप में यदि वाक्य में रहता है, तब हम वाक्य में कर्ता के अनुसार जो है ना इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिखा है बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, सबसे पहले ना हमें इन तीन वर्ड का मीनिंग जानना है। इज जो होता है बेटा, इज का मतलब होता है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है। आर जो होता है वो होता है नहीं, है में क्या होगा, आपको बिंदी लगा देनी है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। तो बस आपको समझना क्या है, इज का मतलब होता है, आर का मतलब होता है, बिंदी लगा दो, और एम का मतलब होता है हूँ। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो आपने देखा कि इज जो होता है ना वो कर्ता किस किस के साथ लगेगा, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि एक वचन कर्ता। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोनाउन इस तरह से दे दिए, आप इनको ध्यान रखना। इज जो है वो ही, सी, इट और कोई भी नाम आ जाए, ठीक है, तो उनके साथ हम इज का यूज करेंगे। और आर का यूज जो है वो वी, यू, दे, ठीक है। वी का मतलब हम, यू का मतलब दे है, तुम, और दे का मतलब होता है वे, ठीक है। यानी कि ये जो प्रोनाउन आ जाए, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता, तो उसके साथ आपको आर लगाना है। और आई के साथ तो बेटा आपको हमेशा एम का ही यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था, ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर लगाना है, और आई के साथ आपको एम का यूज करना है, ठीक है ना। अब हम कुछ सेंटेंस लेंगे हिंदी वाक्य और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे। अब देखो बेटा, इस तरह से जो है ना मैंने 15 सेंटेंस यानी कि 15 वाक्य मैंने लिए हैं और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझो इसको। सबसे पहला सेंटेंस देखो क्या दे रखा है, वाक्य क्या दे रखा है, मैं गरीब हूँ, ठीक है। तो आपको देखो ध्यान रखना है कैसे इसको बनाना है। यानी कि मैं हूँ गरीब, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है बेटा, मैं को हम बोलते हैं आई, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि आई के साथ आपको हमेशा एम का यूज करना है। तो मैं हूँ गरीब, गरीब को क्या कहते हैं, पुअर, ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हो। दूसरा वाक्य देखो क्या लिखा है, वे लोग मेहनती हैं। अब देखो हैं के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आपको मैंने बताया था कि हैं के ऊपर बिंदी लग जाएगी तो समझ लो कि वो आर होता है, आर का मतलब होता है हैं। अब तुम ये देखोगे कि वे लोग से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल है। तो वे लोग का मतलब हो गया दे, ठीक है। ये मत सोचना कि लोग लगा हुआ तो पीपल लिख देंगे, ऐसा नहीं, वे लोग का मतलब है दे। तो दे के साथ क्या लगेगा, यानी कि वे लोग हैं मेहनती। तो वे लोग हो गया हैं, तो है का क्या होगा, आर। तो वे लोग हैं मेहनती, तो मेहनती को बेटा हम कहते हैं लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस, यानी कि वे लोग मेहनती हैं। तीसरा वाक्य आप देखो, गीता कमज़ोर है, तो हमें इंग्लिश में कैसे बनाना है, गीता है कमज़ोर। तो सबसे पहले लिखेंगे गीता। तो गीता आपको दिख ही रहा है कि ये एक वचन करता है, तो एक वचन के साथ आपको पता ही है इज लगाते हैं। अगर ऐसे समझना है ऐसे समझो, नहीं तो ये आपको दिख ही रहा है ये है,
और है की इंग्लिश होती है इज। तो आपने लिखा गीता इज कमज़ोर, कमज़ोर को क्या कहते हैं, वीक। तो यानी कि गीता इज वीक, ठीक है, गीता कमज़ोर है या गीता है कमज़ोर, ऐसे भी बना सकते हो आप। तुम एक गायक हो। अब देखो बेटा, ये जो प्रोनाउन आ रहा है ना तुम, इसका मतलब होता है यू। तो यू जो होता है ना, वो प्लूरल में भी दिखता है, प्लूरल के लिए भी लगा सकते हैं हम, सिंगुलर के भी लगा सकते हैं। अब जैसे इस वाक्य में आप देख रहे हो, तुम एक, एक लग गया, तो इसका मतलब ये जो तुम है वो आपका सिंगुलर काउंट हो रहा है, यानी कि एक वचनकर्ता के रूप में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा, अगर तुम आ जाए यानी कि यू, सबसे पहले देखो हमने लिखा यू, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आर ही लगानी है, चाहे भले ही वो बहुवचन बन जाए, बहुवचन के रूप में हो, चाहे वो एक वचन के रूप में हो। अगर मैं यहाँ पर एक हटा देता, तुम गायक हो, ठीक है, तो वो प्लूरल में काउंट हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना। तो अब दे रखा है कि तुम एक गायक हो, यानी कि तुम हो, तो यानी कि यू आर अ, ठीक है, और गायक को हम बोलते हैं सिंगर, तो यू आर अ सिंगर। इस तरह से हमने इस वाक्य को बना दिया। अब अगला वाक्य देखो आप, राम और रवि तैयार नहीं है। अब देखो ये नहीं लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको दिख रहा है राम और रवि, इसमें दो कर्ता आ रहे हैं, ठीक है, और के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के बहुवचन हो जाएंगे ना। तो सबसे पहले लिखा, हमने लिखा राम, राम और रवि है, तो इसका मतलब है राम एंड रवि, लिख दिया। अब ये बहुवचन है, तो इसका मतलब बहुवचन के साथ आपको आर का यूज करना है। तो राम एंड रवि आर नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, और तैयार होने का मतलब होता है रेडी, इस तरह से। तो राम एंड रवि आर नॉट रेडी, ठीक। अगला सेंटेंस देखोगे आप, वाक्य, हम लोग धनी हैं। अब देखो हैं लगा, हम लोग को बोलेंगे वी, ठीक है, वी लगाया, वी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर लगेगा। तो हम लोग हैं यानी कि वी आर, हम लोग हैं क्या हैं, धनी, तो धनी को बोलते हैं हम रिच, इस तरह से, ठीक है। अब अगले सेंटेंस को देखो आप, वे लोग शिक्षक नहीं हैं, वे लोग शिक्षक नहीं है, यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो वे लोग, तो वे लोग को हम क्या कहेंगे, दे, ठीक है। तो वे लोग नहीं हैं, तो दे आर नॉट, ठीक है, ऐसे लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो दे आर नॉट, यानी कि वे लोग नहीं हैं क्या, शिक्षक। तो शिक्षक को क्या कहते हैं हम, टीचर्स। तो यहाँ पर एस और लगा दोगे, तो दे आर नॉट टीचर्स, ठीक है। अगले वाक्य को देखो आप, क्या तुम छात्र हो, यानी कि छात्र मतलब स्टूडेंट, क्या तुम छात्र हो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप दिख ही रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या लगा हुआ है, तो आपको पता ही चल रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जब आपको प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है तो क्या करते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे हो ना बेटा, इसको आगे लगा दोगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देना, बस इतना काम है। अब जैसे आप दिख रहा है यहाँ पर तुम, तो तुम के साथ तो आर लगता है, पता है ना आपको, तो यही आर को आप पहले लिखोगे, ठीक है, तो लिखोगे आर यू। तो क्या तुम छात्र हो, तो क्या तुम छात्र हो, तो आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, इस तरह से, ठीक है। अगले सेंटेंस को देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आ भी हटा सकते हो, यानी आर यू स्टूडेंट भी लिख सकते हो, तो ये एज ए प्लूरल भी समझा जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। अब अगले वाक्य को देखो आप, क्या आप लोग किसान हैं, क्या आप लोग किसान हैं, किसान मतलब कि फार्मर। तो क्या आप लोग से मतलब हो गया यहाँ पर प्लूरल हो गया, ये देखो, अब आप का मतलब क्या होता है, तुम, यानी कि यू, ठीक है ना। आप लोग बोलो, तुम लोग बोलो, बात एक ही है। तो आपको पता ही है कि आप लोग के साथ यानी कि यू के साथ लगता है आर, तो आर को पहले लगाएंगे हम, ठीक है। तो आर यू, तो इसका मतलब हो गया क्या आप लोग क्या हैं, किसान हैं, तो आर यू फार्मर्स। अब यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में यू यूज हो रहा है, तो इसलिए आ का यूज नहीं करना, तो आर यू फार्मर्स, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है इस तरह से, ठीक है। अगले वाक्य को देखो आप,
क्या वे लोग नेता नहीं हैं, ये भी देखो नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ, तो इंटेरोगेटिव भी हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो रही है। ठीक है। अब इसमें देखोगे प्रोनाउन यानी कि कर्ता क्या है, बहुवचन वे है, वे लोग, तो यानी कि दे, तो आपको पता है कि यानी कि बहुवचन के साथ आर लगता है, तो आर दे नहीं लगा हुआ है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है ना। तो आर दे नॉट क्या है, लीडर्स, तो यानी कि यहाँ पर लीडर्स लगा के क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है, तो आर दे नॉट लीडर्स। ठीक है। अगले वाक्य को देखो आप। अब इसमें देखो क्या दे रखा है बेटा कि मैं कैसे दोषी हूँ। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर कैसे, ये बीच में आ रहा है, तो कैसे को कैसे क्या बोलते हैं हम, इसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ, यानी कि कैसे की हाउ, तो हमने लिखा हाउ। अब मैं दोषी हूँ, तो आपको पता है कि मैं और यहाँ हूँ का मतलब होता है एम, और मैं के साथ तो आपको पता है कि एम लगता है, तो ये इंटेरोगेटिव में बन रहा है, तो इसलिए हमें पहले एम लगा देना है। तो हाउ एम आई दोषी को यानी कि गिल्टी, तो इस तरह से करके और क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो हाउ एम आई गिल्टी, तो यानी कि मैं दोषी कैसे हूँ। अगला वाक्य देखो आप, वह क्यों दुखी है। अब देखो ये डब्ल्यू एच फैमिली वाले आ रहे हैं बेटा, देखो ये क्यों, ये बीच में लगा हुआ है, तो आप दिख ही रहा है पीछे प्रश्नवाचक है, तो ये तो क्या नाम है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, पहले वाई लगा दो। अब आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह क्या होता है, सिंगुलर काउंट होता है। ठीक है ना, एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है, इज का यूज होता है, तो इसीलिए इज को पहले लगाना है हमें, तो वाई इज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो वाई इज ही, दुखी को क्या कहते हैं हम, सैड। ठीक है, तो वाई इज ही सैड, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे, तो इस तरह से आप आसानी से बना के देख सकते हो यदि आपको अच्छी तरह से इसके रूल्स पता हैं तो। ठीक है ना। अगले सेंटेंस को देखो। अब देखो, अब तक तो आपने देखा कि वाक्य के अंत में है, हूँ, इस तरह के आ रहे थे। अब आप देखो, जैसा कि मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन में बताया था कि यदि लास्ट में जैसे कि ते है, ता है, इस तरह के भी अगर वर्ड आ जाते हैं यानी कि, तो वो भी आपका क्या होता है कि उसमें भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे देखो, बच्चे नटखट होते हैं, तो बच्चों को क्या बोलते हैं हम, चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैंने लिखा चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन यानी कि बहुवचन है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, आर, तो बच्चे हैं नटखट, तो चिल्ड्रन आर नॉटी, नटखट को क्या कहते हैं, नॉटी, यानी कि शरारती। क्लियर है। अगले वाक्य को देखो आप। अगले वाक्य को देखो, सिंह बहादुर होता है यानी कि शेर, सिंह बहादुर होता है। ठीक है, तो द लॉयन, तो आप लिखोगे द लॉयन, सिंह तो एक वचन है, तो क्या लिखोगे, इज का यूज करोगे, द लॉयन इज, बहादुर को क्या कहते हैं, ब्रेव। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप बना सकते हो आराम से। अब अगला देखो आप, क्या दूध लाभदायक होता है, तो क्या लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना, और दूध जो है वो सिंगुलर काउंट होता है बेटा, एक वचन करता है ये। ठीक है ना, तो क्या, तो इसीलिए सबसे पहले हम इज का यूज करेंगे। ठीक है ना, इज के बाद क्या करेंगे हम, मिल्क, यानी कि दूध, तो इज मिल्क क्या, लाभदायक, तो लाभदायक को क्या कहते हैं हम, यूजफुल, तो इज मिल्क यूजफुल, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है ना, आप इन वाक्यों को बनाकर अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक है ना, तो बेटा इसी तरीके से जो है ना, मैं आपको जो है अलग अलग वीडियो में इसी तरीके से आपको, जैसे आज मैंने सिखाया आपको कैसे हमें इज एम आर का यूज़ करना होता है, आगे की वीडियो जो बनेगी हमारी उसमें हम देखेंगे वॉज वर्क का। ठीक है ना, इसी तरह से हैव का। कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो बना के जो है ना, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो बेटा वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो लगी अच्छी लगी तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है बेटा, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके बेटा ऑल पे क्लिक कर देना। वो इसलिए है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना,
तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है, यानी कि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।